हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सीएसएम एकेडमी। तो थोड़ी देर पहले स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव या फिर टाइगर गार्ड का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है और उसके क्वेश्चन पेपर्स हमें मिल गए हैं। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। आई होप आप सबका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। आपके जो भी मार्क्स आपको हो रहे हैं वो हमें कमेंट में आप ज़रूर बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जीके जीएस का एनालिसिस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। उसके बाद आपके मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश का भी अदर फैकल्टीज आपको करवाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मोसाड इज द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ विच कंट्री। अब देखिए, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी पहले भी आपके एपीएसएस में पूछ चुका है। तो अगर यहां पर मोसाड पूछ लिया गया है तो करेक्ट आंसर आपका होगा इजराइल। ठीक है, याद रखिए यूएस का भी एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो है सीआईए। रशिया का क्या है, केजीबी है ना। केजीबी जो है वो आपका रशिया का है, जो कि अभी करंट इसका जो नाम है वो एफएसबी है। ठीक, ईरान का अगर पूछे तो आईआरजीजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं और देखो क्या बोला गया है। द पार्लियामेंट ऑफ ईरान इज कॉल्ड। ऑप्शंस दुमा, निसेट, डायट, मजलिस। ईरान का जो पार्लियामेंट है वो आपका मजलिस है। नीसेट अगर बात करें तो वो आपका इजराइल का है। ठीक है, दूमा जो है वो आपका रशिया का है। ओके, और डायट जो है वो आपका किसका है, जापान का है। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ऑप्शंस जो है, करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। देखो, जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूनाइटेड नेशन का, आपको याद रखना होगा लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था और इसका डिटेल्ड जो इंफॉर्मेशन है मैंने एक वीडियो में आपको बताया। हमने बताया था कि P5 और बिग 5 5 ऐसी कंट्रीज है। कौन कौन सी? चाइना, रशिया, फ्रांस, यूके, यूएस, मतलब ऑप्शन बी। तो ये परमानेंट मेंबर्स होते हैं यूएन के। ठीक है, लास्ट ईयर भी सीएसएल में आपको इस क्वेश्चन से पूछा गया था यूनाइटेड नेशन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन। ऑप्शन 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या फिर 2 अक्टूबर 1951। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये बहुत बार पूछा गया है। इसके दो क्वेश्चन बनते हैं, एक केम इनटू एग्जिस्टेंस और अडॉप्ट कब हुआ था। तो अडॉप्टेड अगर पूछ लिया जाए कब अडॉप्ट हुआ था तो आंसर होगा 26 नवंबर 1949। लेकिन अगर पूछे केम इनटू एग्जिस्टेंस कब एग्जिस्ट हुआ था, स्टार्ट कब हुआ था, तब आंसर होगा 26 जनवरी 1950, विच इज ऑल्सो नोन एज रिपब्लिक डे। इसी दिन हमारा संविधान एग्जिस्ट हुआ था ना, रिपब्लिक डे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। ठीक है, देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में बना था और मैंने ये बहुत बार आपको बताया था इसके बारे में। ठीक है, इसके कई सारे क्वेश्चंस आपको करवाए थे। ठीक, इसका फर्स्ट जो मीटिंग हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा इसके जो प्रेसिडेंट है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। मैंने ये भी बताया था कि इसका टेम्पररी प्रेसिडेंट भी था जिसका नाम है सचिदानंद सिन्हा। आगे बढ़ते हैं। टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज मेनली कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। इसका आंसर क्या होगा? देखो ऑप्शन सी जो है, करेक्ट ऑप्शन सी है, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, नॉन स्टिक किचनवेयर इज कोटेड विथ विच पॉलीमर। ऑप्शंस पॉलिस्ट्रीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, नन ऑफ द अबव। देखो, नॉन स्टिक जितने भी सारे हमारे किचन वेयर्स होते हैं वो टेफ्लॉन से बनते हैं। ठीक है, इसका एक शॉर्ट फॉर्म PTFE भी बोला जाता है, मतलब पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन। ठीक है, ये टेफ्लॉन से बनता है नॉन स्टिक किचन वेयर।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एरिया वाइज यूनियन टेरिटरी इन इंडिया? ऑप्शंस क्या है? लक्षद्वीप, दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार। देखो, जो सबसे स्मॉलेस्ट अगर पूछा जाए यूनियन टेरिटरी में तो करेक्ट आंसर लक्षद्वीप होगा। ठीक है। अगर लार्जेस्ट पूछता तो लद्दाख आंसर होता। ठीक है। लद्दाख अभी पता ही होगा कि वो भी अभी हमारे यूनियन टेरिटरी में आता है ना, 2019 से वो लद्दाख जो है वो हमारा यूनियन टेरिटरी है, तो उसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? 38, 1935, 1944, 1942। देखो, क्विट इंडिया जो मूवमेंट है वो आपका 8 अगस्त 1942 में हुआ था, और मैंने बताया था इसका स्लोगन डू और डाई था, और इस टाइम पीरियड पे लॉर्ड लिनलिथगो वाज द गवर्नर जनरल। ये सारे इंफॉर्मेशन हमने क्लासेस में, लाइव क्लासेस में करवाए थे, अगर आपको याद होगा तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया? द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन द ईयर 1536, 1546, 1556 या फिर 1566। तो सेकेंड बैटल है ना वो कब हुआ था? 1556 में हुआ था। किसके बीच में? हिमू वर्सेस अकबर। तो अकबर ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया था, उसके रिप्रेजेंटेटिव था बैरम खान, क्योंकि अकबर तब बहुत छोटा था, इसी वजह से बैरम खान वर्सेस हिमू हुआ था। ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा? हिमू वर्सेस अकबर का नाम ही आएगा, हर वक्त एम्परर का ही नाम आता है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट नंबर 11, ये क्वेश्चन तो हमने करंट अफेयर्स में भी करवाए हैं, और अरुणाचल जीके जब हम करवा रहे थे तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। चलो क्वेश्चन क्या है? द कलाई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? ऑप्शंस अंजाव वेस्ट, कैमिंग, तवांग, लोअर सुबनसिरी। क्या होगा? देखो, जो कलाई जो है वो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अंजाव डिस्ट्रिक्ट में है ना। क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट कॉमर्शियल कोल माइन इन अरुणाचल प्रदेश इज लोकेटेड एट? ऑप्शंस नामचिक, नामफुक कोल ब्लॉक, तिराप, तलचेर या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है। अब ये को तलचेर तो होगा नहीं क्योंकि उड़ीसा में, ये तो नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर होगा नामचिक नामफुक कोल ब्लॉक। ठीक है। ये कहां पर है? ये खरसांग सब डिवीजन में। कहां पर? चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पहले भी आ चुका है, ये रिपीट हुआ है। इसमें मैक्सिमम देखा जाए तो एपी अभी जितने भी क्वेश्चंस करवाए इसमें कई सारे क्वेश्चंस रिपीटेड है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मिशन अरुण हिमवीर इज अ जॉइंट इनिशिएटिव बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? द करेक्ट आंसर इज आईटीबीपी और अरुणाचल प्रदेश एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय विच अमेंडमेंट? 49th, 42nd, 75th, 89th। द करेक्ट आंसर इज 42nd अमेंडमेंट के वजह से हुआ था। ठीक है, याद रखिए 42nd अमेंडमेंट के वजह से ही हुआ था। ये हम पहले भी करवा चुके हैं, याद रखिए। फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने एक्सप्लेन किया था, बताया था 86 अमेंडमेंट के द्वारा। जो 11th वाला, पहले कितने थे? 10 थे, अभी कितने हैं? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज राइट टू एजुकेशन के रिलेटेड है, और 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा ये ऐड किया गया था। ठीक है। अच्छा, एक और चीज याद, मैंने बताया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से लिया गया है? रशिया से लिया गया, याद होगा आपको, रशिया से। पार्ट 4A आर्टिकल 51A में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 15, द यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ? ऑप्शंस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ओनली, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ओनली, नन ऑफ द अबव। देखो अभी ना ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ना आपको कैसा लगेगा, ये कंफ्यूजिंग लगेगा, पर कंफ्यूज नहीं होना। देखा जाए तो यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है वो टोटल 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 पार्ट होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? वैसे तो 5 होते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर यहां पर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, ये होना चाहिए। अभी देखो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि एपीएसएसबी कौन सा आंसर लेगा, कि बी लेगा कि डी लेगा। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो होता ही है, साथ में एक और रहता है, कौन? अटॉर्नी जनरल। ये 5 जो पार्ट है इन्हीं को हम यूनियन एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। ठीक है,
समझ में आ गया। लेकिन अभी ये मतलब समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे भी कि ये बी होगा कि डी होगा। अगर अटॉर्नी जनरल को ऐड किया जाता है तो नन ऑफ द अबव होगा, अगर नहीं किया जाता है तो आपका बी आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम एपीएसएसबी को के ऊपर छोड़ देते हैं, वो देखते हैं क्या आंसर देते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोअर द मिनिमम वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स? 62nd, 69th, 48th, 61st? द करेक्ट आंसर इज 61st अमेंडमेंट 1988, है ना, जिसमें जो हमारी वोटिंग एज है वो 21 से 21 से 18 ईयर्स कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, ये आपका साइंस का क्वेश्चन है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो ये तो आपका नहीं होगा, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन है ना, ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन होगा। ठीक है, बी जो है, एवरी ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन, ये आपका फर्स्ट लॉ है। ये कौन सा लॉ है, फर्स्ट लॉ है। तो टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये आपका थर्ड लॉ है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। चलो डी में आ जाते हैं। अ लाउड स्पीकर कन्वर्ट्स विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू विच फॉर्म, ये भी आपका रिपीट हुआ है, पहले आ चुका है। तो एक लाउड स्पीकर कौन से एनर्जी में कन्वर्ट करता है? देखो लाउड स्पीकर जो है वो तो इलेक्ट्रिकल है, वो किस में कन्वर्ट होता है, साउंड में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाते हैं। वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ विच गैसेस? ऑप्शंस नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, मीथेन एंड ऑक्सीजन, नन ऑफ द अबव। अब याद रखिएगा, जो वाटर गैस है ना वो बेसिकली इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज होता है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ठीक है, और ये किससे बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस H2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाते हैं। देखो क्या पूछा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड? देखो ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार आपको करवाया था क्लासेस में भी और हमारे लाइव क्लासेस में भी। नाबार्ड जो है वो 1982 में बनाया था, एग्रीकल्चर का ये RBI है। ठीक है, एग्रीकल्चर का जो पूरा डिपार्टमेंट है वो नाबार्ड संभालता है। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, नेशनल बोर्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये नाबार्ड का फुल फॉर्म है। ठीक, मैंने आपको बताया था रीजनल रूरल बैंक या फिर ग्रामीण बैंक, RRB जो है, रीजनल रूरल बैंक जो है या फिर ग्रामीण बैंक जो 1975 में बना था, ये भी नाबार्ड के अंडर में आता है। ठीक है, और नाबार्ड RBI के अंडर में आता है। ठीक है, ये सारे RBI के अंडर में आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया, व्हाट वेयर वाज द नेशनल सिक्योरिटी समिट 2.0 हेल्ड? ऑप्शंस न्यू दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा कि ये कहां पर हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था, अप्रैल 30, 2026 में। आपका नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ये हमने करवाया था आपको करंट अफेयर्स के जो क्लासेस है उसमें करवाया था। अगर आपको आपने देखा है तो आपको जरूर पता होगा कि ये करंट अफेयर्स में हमने करवा चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। विच स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड द कंट्रीज फर्स्ट पेपरलेस जुडिशरी स्टेट? ऑप्शंस सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा। तो फर्स्ट पेपरलेस जो है वो करेक्ट आंसर आपका सिक्किम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन विच डेट? आई होप ये क्वेश्चन तो आपको सबको आया होगा क्योंकि हमने करवाया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या है, 1 जुलाई 2017 है। इसका हमने बताया था 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। GST, इसका फॉर्मल नेम क्या था, वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चल पढ़ते हैं। 24, द अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इज बाइकैमरल, यूनिकैमरल, ट्राई कैमरल या फिर फेडरल लेजिस्लेचर? देखो अरुणाचल प्रदेश का लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो आपका क्या कौन सा है, यूनिकैमरल है। ठीक है, मतलब दो तरह के होते हैं, एक होता है विधान सभा और एक होता है विधान परिषद। अब ये विधान जो परिषद है ना, ये भारत के हर एक स्टेट में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेट्स में मिलते हैं। कौन कौन से,
अरुणाचल प्रदेश, सॉरी, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, फिर महाराष्ट्र, तेलंगाना और यूपी में। तो इन 6 स्टेट्स में आपको विधान परिषद मिलेंगे। तो ऐसे स्टेट्स को हम क्या बोलते हैं? बाइकैमरल स्टेट्स बोलते हैं। बाई मतलब दो, मतलब दोनों ही होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। पर अरुणाचल प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये सारे क्या है? यूनिकैमरल है। इन 6 स्टेट्स को छोड़कर बाकी जितने भी सारे स्टेट्स में हमारे जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वो यूनिकैमरल है, मतलब सिंगल है, सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद हर एक स्टेट में नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्कर्वी इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। आई होप ये क्वेश्चन आपको जरूर आया होगा और बहुत इजी सा क्वेश्चन है, हमने बहुत बार करवाया था, है ना, और ये बहुत बार रिपीट भी हुआ है। तो स्कर्वी किससे होता है? तो सीधी सी बात है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। ए से क्या होता है? रेटिनॉल होता है, याद होगा आपको, रेटिनॉल होता है ना। रेटिनॉल, सॉरी, इसका केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल है। जिससे क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। क्या होता है? नाइट नाइट ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस होता है ना, ब्लाइंडनेस, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। अच्छा, विटामिन डी क्या है? ये कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल इसका केमिकल नेम है। इससे क्या होता है? 2 तरह के रोग होते हैं। एक होता है रिकेट, जो कि आपके क्वेश्चन में ही बहुत बार पूछा गया। ये रिकेट क्या है? आपके हड्डियों के वजह से होता है, बच्चों में ज्यादा देखा जाता है। और एक होता है ऑस्टियोमेलेसिया, जो कि बुजुर्गों में होता है। ठीक, तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आपके आंसर सही होंगे। हाँ, इसमें से 1-2 क्वेश्चंस जो हैं वो देखा जाए तो अ, थोड़ा-सा आपको लगेगा कि हाँ, ये टफ है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल रिव्यू बताऊँ तो क्वेश्चन पेपर ईज़ी था। तो कट ऑफ हाई होने के चांसेस भी हैं, पर होप फॉर द बेस्ट। और आशा की मैं करता हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। इसी आशा के साथ आज मैं जीएस, जीके का जो मैंने करवाया है, उसके बाद आपके दूसरे फैकल्टीज़ भी आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? चलो फिर आज इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग।